रेडी स्टार्ट। कृषि नीति के सामने चुनौती किसानों को सहायता देने की नहीं बल्कि यह तय करने की है कि किस प्रकार के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाए। पहले कृषि नीतियों का उद्देश्य अधिकतम उत्पादन था, न कि संकटों का सामना करने की क्षमता बढ़ाना। अब कृषि उत्पादकता के साथ मृदा स्वास्थ्य में सुधार, भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण, जल के कुशल उपयोग, कार्बन संचयन और खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता को भी निवेश एवं प्रोत्साहन का आधार बनाया जाना चाहिए। इस बदलाव के लिए कृषि, जल, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ग्रामीण विकास और जलवायु नीतियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। अलग अलग क्षेत्रों में बंटी प्रशासनिक व्यवस्था के स्थान पर ऐसा एकीकृत नीतिगत ढांचा होना चाहिए जो कृषि को पारिस्थितिक, आर्थिक और मानव कल्याण के संगम के रूप में स्वीकार करे। बाजार व्यवस्था को भी पर्यावरण और प्रकृति के हितों के अनुरूप बनाना उतना ही आवश्यक है। जो किसान प्राकृतिक तंत्रों को पुनर्जीवित करते हैं उन्हें इसका आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए पुनर्योजी खेती अपनाने, विविध फसलें उगाने, प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण तथा जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक खरीद, कृषि ऋण, बीमा और अनुसंधान की नीतियां भी ऐसी हों जो प्राकृतिक संसाधनों के तात्कालिक दोहन के बजाय उनके दीर्घकालिक संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा दें। कृषि नीति का उद्देश्य अब केवल वर्तमान पीढ़ी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए अधिक समृद्ध विरासत छोड़ना होना चाहिए। इसके लिए मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाने, भूजल पुनर्भरण में सुधार, रसायनों पर निर्भरता घटाने, जैव विविधता बढ़ाने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने और पोषण विविधता को प्रोत्साहित करने वाले प्रयासों को बढ़ावा देना होगा। इस दिशा में सभी को अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। सरकार को नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से किसानों को अपनी कृषि पद्धतियों से, उपभोक्ताओं को खरीद संबंधी निर्णयों से, वैज्ञानिकों को उपयोगी अनुसंधान से, शिक्षकों को पाठ्यक्रम के माध्यम से तथा बच्चों और समुदायों को प्रत्यक्ष अनुभवों से इस बदलाव में योगदान देना होगा। इसके लिए कृषि नीति को केवल खेती तक सीमित न रखकर सभ्यता के भविष्य से जुड़ी नीति के रूप में देखना होगा। हर सभ्यता ने अपने स्मारकों, उद्योगों और तकनीकी उपलब्धियों पर गर्व किया है, लेकिन कोई भी सभ्यता केवल इनके बल पर कायम नहीं रह सकी। जब खाद्य और अन्य पुनर्योजी संसाधनों का उत्पादन आर्थिक तथा पारिस्थितिक दृष्टि से संभव नहीं रह जाता तो ये उपलब्धियां भी खंडहर में बदल जाती हैं। समृद्ध वही सभ्यताएं हुईं जिन्होंने अपनी मिट्टी की उर्वरता, जल की विश्वसनीय उपलब्धता, मजबूत कृषि व्यवस्था और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखा।
खेत केवल खाद्य उत्पादन का स्थान नहीं है।